बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ आलू और चने की बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाना शेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनती है। तो अगर आप गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये वाली मज़ेदार आलू और चने की बिरयानी बनाएं। तो चलें हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने एक प्रेशर कुकर और इसमें एक पाव चने हमने रात को भिगो के रख दिए थे। तो चनों को हम बॉईल करेंगे। इनमें हम 3 गिलास इतना पानी डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, तकरीबन आधा टीस्पून जितना नमक डाल के तो इनको मैं बॉईल कर लूँगी। अब मैंने जो इतनी देर चने बॉईल होते हैं इतनी देर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, तो आलूओं को भी हम बॉईल कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी मैं और थोड़ा सा इसमें ज़र्दे का कलर डाल दूँगी ताकि हमारे आलू जो हैं इनका कलर अच्छा है। तो आज हम झटपट से बिरयानी बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से हम आलू बॉईल कर लेंगे और चने बॉईल करके तो जल्दी जल्दी से हम बनाएंगे बिरयानी। तो ये देखें जी, आलू बॉईल हो गए हैं। अब इन्हें हम पानी जो है इसका छान लेंगे। अब जी हमने पानी रखा है चावल बॉईल करने के लिए, तो इतनी देर हम इसको चावल को जो है इसमें चीज़ें डाल देंगे कुछ। तो 2 हरी मिर्चें हैं, बड़े वाली हैं, तो इनको मैं इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी। 2 से 3 अदद लौंग हैं और 2 तेज़पात के पत्ते मैंने डाल दिए हैं। 1 दालचीनी का पीस डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरा इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इसमें 3 से 4 टीस्पून जितना मैं नमक डाल दूँगी। तो अब इसे बॉईल करने के लिए हम ढक्कन दे देंगे कि ताकि बॉईल आ जाए पानी में। पानी को बॉईल आ गया है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो ये सेला चावल लिए हैं, तो ये 3 पाव चावल हैं, तो इनको हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये भी हम पानी में ऐड कर देंगे। सेला चावल से आप बिरयानी बनाएं तो बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। हमारे घर में सेला चावल पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं सेला चावल ही लेती हूँ। आप अगर चाहें तो दूसरे चावल भी इसकी जगह बासमती चावल भी ले सकते हैं। तो ये देखें जी, चावलों को मैंने तकरीबन इतना बॉईल कर लिया है, तकरीबन 1 कनी इसमें रह जाती है, तो चावलों को मैं छान लूँगी। अब मैंने जो है मसाला बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच जितना मैंने ऑयल डाल दिया है। अब तेज़पात के मैंने 3 पत्ते डाल दिए हैं, 3 अदद लौंग लिए हैं और 2 मोटी इलायचियाँ ली हैं। इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लहसुन मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें। लहसुन को हल्का हल्का बस ब्राउन करेंगे हम। तो लहसुन को ब्राउन कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको रफली काट लिया है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और टमाटरों को भी सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे हम। इतना ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे, बस हल्का हल्का इनको सॉफ़्ट करेंगे। अब इसमें खुश्क मसाले डाल दूँगी। अब इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितनी मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दूँगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब इसमें चने हमने बॉईल किए थे, तो ये भी इसमें डाल देंगे। चनों को हमने इतना ज़्यादा गलाना नहीं, जिस तरह हम सालन बनाते हैं उस तरह के चने नहीं बॉईल करने, बस थोड़े से सख्त चने होने चाहिए बिरयानी के लिए। अब इनको जो है टमाटर के साथ, मसालों के साथ चनों को भून लेंगे हम। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून जितनी अदरक डाल दी है और आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है और 3 टेबल स्पून इसमें टमाटर का मैंने पाउडर डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और इनको मसालों को अच्छे तरीके से पका लेंगे हम।
अब इसमें हमने तली हुई प्याज लिए, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हमने, तो इनको हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है और ये भी इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे ताकि ये सारी चीज़ों की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो इनको मैं थोड़ी देर इसी तरह से पका लूँगी। अब ये देखें जी, इतने अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें जो हैं हमने साबुत इसी तरह से डाल दी हैं। अब इन सारी मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे हम। अब इसमें पुदीना भी डाल देंगे हम और इसमें हम नमक भी डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक और डाल देंगे हम। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, अब 1 टीस्पून जितना नमक और डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ते जो है खुश्क कड़ी पत्ते हैं तो ये वाले मैंने इसमें डाल दिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। अगर आपके पास सौंठ डालें नहीं है तो ना डालें। अब 1 लेमन का जूस डाल देंगे हम। तो ये लेमन भी हम इसी तरह से इसमें निचोड़ के तो इसमें ही डाल देंगे। तो ये लेमन का जूस भी डाल दिया है और लेमन भी इसमें डाल दिया है। अब ये हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन के देखें जी, चने का कोरमा बन गया है। तो अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे। अब जी चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं, तो अब हम इनको जो है तेल लगाएंगे बिरयानी की। अब ये देखें जी, हमने चावल इस तरह से नीचे डाल दिए बिरयानी के और इसे तेल लगा देंगे। चावलों को हमने पहले बॉयल करके रखा था, तो ये देखें हमारे कैसे खिले खिले चावल हैं। तो अब ये कोरमा भी हम इस तरह से डाल देंगे चावलों के ऊपर। बिरयानी की तेल जैसे लगाते हैं हम, इस तरह से ही बिरयानी की तेल लगा देंगे। ये कोरमा जो है हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर दोबारा से पहले हम पुदीना थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। अब थोड़ी सी तली हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से चावल की तेल लगाएंगे हम। तो अब इसके ऊपर दोबारा से कोरमा लगा देंगे हम। तो अब हम इसके ऊपर आलू रख देंगे जो बॉयल किए थे कलर डाल के। तो अब पुदीना भी ऊपर डाल देंगे इस तरह से और थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल देंगे। अब दोबारा से चावल हम उसी तरह से डालेंगे। अब दोबारा से इसके में लास्ट जो कोरमा रहता है वो भी हम डाल देंगे सारा। अब दोबारा आलू रख देंगे, जो रहते हैं आलू वो सारे मैंने रख दिए। अब पुदीना भी ऊपर डाल दिया। अब बकाया जो चावल रहते हैं वो सारे इसमें डाल देंगे लास्ट वाले। अब ये देखें जी, तेल आ गई। अब थोड़ी सी तली हुई प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये केवड़ा एसेंस है तो इसके चंद कतरे में डाल दूँगी। इससे बिरयानी की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ऊपर हम ज़र्दे का कलर इस तरह से डाल देंगे। अगर आप बिरयानी का पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं मसाला, तो उसमें आप केवड़ा नहीं डालें। तो ये घर के मसालों से हम बिरयानी बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें केवड़ा से डाला है। तो अब मैंने एक तवा रखा है, तो इसको बिरयानी को 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। पहले तेज़ आंच करेंगे, फिर हल्की आंच करेंगे। तो ये देखें जी, 15 मिनट हो गए हैं। तो चावलों को अच्छे तरीके से दम आ गए हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, कैसे हमारी बिरयानी जो है खिले खिले हमारे चावल बिरयानी के बने और इतनी मज़ेदार सी हमारी बिरयानी ये देखें जी तैयार हो गई है। देखने में भी अच्छी लग रही है और इंशाल्लाह ये खाने में भी अच्छी ही होगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अब जो है प्लेट में निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इतनी मज़े की लग रही है ये बिरयानी और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। घर के बेसिक मसालों से हमने आज बिरयानी बनाई है। तो ये देखें, घर में जो आपकी रखी हुई चीज़ें होती हैं उसी से हमने आज बिरयानी बनाई। इतनी मज़े की ये बिरयानी लगती है। आप बनाएं इंशाल्लाह मेरे तरीके से। ये आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।